उनका बताया भविष्य कभी गलत नहीं होता। और फिर जब सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करने से? फर्क पड़ता है, और वो फर्क है कोशिश का। निरंतर कोशिश और आलस्य का त्याग सफलता की कुंजी है। कोशिश तो करनी ही होगी, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो, फल पर नजर रखकर कर्म ना करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में तो केवल कर्म करना ही है। लेकिन अगर कर्म ही छोड़ दोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? बाबू, तो भविष्यवाणी सुनकर तुम्हारा दिल डोल गया है, डर गए हो तुम, इसलिए तुम कर्म करने से भाग रहे हो। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा भविष्य जितना हाथों की रेखाओं पर निर्भर करता है, उससे कहीं ज्यादा हाथ की कलाई पर निर्भर करता है। निरंतर अभ्यास से हम ना सिर्फ अपने हाथ की रेखाओं को, बल्कि अपनी जिंदगी की दशा और दिशा को भी बदल सकते हैं। साईं बाबा, जिस तरह आप ज्ञानी हैं, आपने बिना मेरे बताए ही वजह जान ली, उसी तरह अभयंकर गुरुजी भी ज्ञानी हैं। उनका कहा हमेशा सच होता है और इस बार भी होगा। ना ये मेरा डर है, ना कर्म से पलायन, बल्कि मैंने अपनी नियति स्वीकार ली है। मुझे तो ये परीक्षा की सारी गतिविधि ही क्लेशदायक लग रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस साल नहीं, अगली साल परीक्षा में बैठूंगा और सफल भी होऊंगा। ठीक है, छोड़ दो इस विषय को। फिलहाल एक काम करोगे मेरे लिए? बाहर धुनी के लिए कुछ लकड़ियां रखी हैं। उनमें से सबसे मोटी लकड़ी तुम्हें जो लगे उसे ले आओ। तेंदुलकर जी, आप निराश मत होइए। आपके बेटे में आत्मविश्वास की कमी है। वो बहुत जल्द डर जाता है, कोशिश छोड़ देता है। उसके मन में वो भविष्यवाणी बैठ गई है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। श्रद्धा और सबूरी रखिए, राम जी सब ठीक करेंगे। जी बाबा। बाबू, अगर इस लकड़ी से मुझे मूर्ति बनानी है तो क्या करना होगा? इसे छेनी हथौड़ी से छीलना होगा, आकार देना होगा। लेकिन इसका मेरी परीक्षा से क्या संबंध? समझ लो ये लकड़ी हम हैं और छेनी हथौड़ा वो परीक्षाएं। तुम ये बताओ, जो इम्तिहानों से भागेगा वो अपने जीवन को आकार कैसे दे सकेगा? तुम परीक्षा दोगे बाबू, और तुम्हारा मन भी तुम्हारे इस फैसले में साथ देगा। और मैं तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तेंदुलकर जी, आप सब धर्मशाला जाकर विश्राम कीजिए और शाम को बाबू को अकेले द्वारकामाई भेज दीजिएगा।
जो आज्ञा बाबा, चलता हूं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर सच ये है कि मेरा सफल होना नामुमकिन। क्या मुमकिन, क्या नामुमकिन? अल्लाह मालिक।